Now we will talk about volume of solids. तो सबसे पहले ये वॉल्यूम की हम लोग बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग बात किए सरफेस एरिया का। तो वॉल्यूम ऑफ सरफेस में सबसे पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा। देखिए एक कंसेप्ट, सबसे अच्छा कंसेप्ट क्या है कि कोई भी रेगुलर फिगर, रेगुलर सॉलिड किसको बोलते हैं, तो ये रेगुलर सॉलिड कहलाएगा क्योंकि यहां जो इसका बेस है वही बीच में है, वही टॉप में है, सब जगह बराबर है, इसलिए रेगुलर सॉलिड कहलाएगा। ये भी रेगुलर सॉलिड का एग्जांपल है, यह भी रेगुलर सॉलिड का एग्जांपल है, ये भी रेगुलर सॉलिड का एग्जांपल है। ठीक है, यह जो बुक है, ये जो बुक है जो हम आपको क्यूबॉइड के रूप में दिखा रहे हैं, ये रेगुलर सॉलिड का ही एग्जांपल है। लेकिन हम लोगों का बॉडी जो है वो रेगुलर सॉलिड का एग्जांपल नहीं है। हम लोग का बॉडी में क्या है, यहाँ कुछ एरिया है, यहाँ कुछ और है मोटाई इसका, यहाँ कुछ और है मोटाई, पैर के पास कुछ और मोटाई है, कमर के पास कुछ और मोटाई है। तो हम लोग का बॉडी रेगुलर सॉलिड का एग्जांपल नहीं है। लेकिन हम इस बुक की बात करें तो ये रेगुलर सॉलिड का एग्जांपल है। या फिर रूम जो आपका रहता है जनरली रेगुलर होता है। आप जो ब्रिक्स देखते हैं, ईंट जिसकी बात हम लोग करते हैं, ईंट भी रेगुलर है। आपको जो कार्टून यूज करते हैं घर में, कार्टून में जो सामान लाते हैं वो रेगुलर सॉलिड है। तो रेगुलर सॉलिड का क्या है कि आप उसका यदि निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि उसके बेस के एरिया को उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेस का एरिया को उसके हाइट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। उसी तरह से ये देखिए, ये भी रेगुलर सॉलिड का एग्जांपल है, सिलेंडर है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर इसका बेस है, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसको इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो कोई भी रेगुलर सॉलिड हो, जैसे ये पेन है रेगुलर है, तो इसके बेस को इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम और कैपेसिटी लगभग सेम होता है। वॉल्यूम का निकालने के लिए या कैपेसिटी का निकालने के लिए तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, इसके बेस के एरिया को, तो इसका बेस क्या होगा, L इंटू बी होगा, और H से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस हुआ L इंटू बी और इंटू H से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो एरिया ऑफ बेस H से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइट से मल्टीप्लाई कर, तो एरिया ऑफ बेस L इंटू बी और उसको H से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is equal to area of base into height. तो एरिया ऑफ बेस इज L इंटू बी, एरिया ऑफ बेस हो गया L इंटू बी, रेक्टेंगुलर होता है, इंटू H से मल्टीप्लाई कीजिए, और वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स। यदि आपको फिगर बनाने के लिए कोई कहे कि क्यूबॉइड का फिगर बनाइए तो आप दो रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, ऐसा एक ये रेक्टेंगुलर, और फिर आप यहां से ले लीजिए और इतना ही बड़ा रेक्टेंगल यहां ड्रॉ कर दीजिए। इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन कीजिए, इसको इस कॉर्नर से ज्वाइन कीजिए और इसको इस कॉर्नर से। ये क्यूबॉइड का शेप है, ये क्यूबॉइड का हो गया। उसी तरह से कोई क्यूब का है तो क्यूब के लिए स्क्वायर बनाएंगे, एक स्क्वायर ये बनाइए और दूसरा स्क्वायर इतना ही बड़ा यहां बना दीजिए, और इसको क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। कॉर्नर को कॉर्नर से ज्वाइन करना है, ये क्यूब का शेप हो गया। ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में बात करें, क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब
वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू, इसमें एल बी और एस तीनों इक्वल होता है, इसलिए आप लिखेंगे एल इंटू एल इंटू एल, एल इंटू एल इंटू एल, क्यूबिक यूनिट्स। लोग साइड इंटू साइड, या साइड का क्यूब, या एल का क्यूब, या साइड का क्यूब, क्यूबिक यूनिट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। अब आइए सिलेंडर में। सिलेंडर में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये क्या आएगा? तो वॉल्यूम का पहले फिगर बना लीजिए। ये 2 बनाना है, इसको यहां नीचे सर्कल बना दीजिए, ऊपर में सर्कल बना दीजिए, ये सिलेंडर बन गया। ये रेडियस ऑफ बेस हो जाएगा और इसको हाइट कर देते हैं, दिस इज द हाइट, या एच हो गया। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए इसका बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर और एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई आर स्क्वायर बेस एरिया हुआ और एच से मल्टीप्लाई करना है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। अब आ जाइए कोण पर। कोण का वॉल्यूम ऑफ कोण, तो यहां समझने का कोशिश कीजिए वॉल्यूम ऑफ कोण क्या है। वॉल्यूम ऑफ कोण आपको समझा रहे हैं। देखिए यहां पर जिस हाइट का सिलेंडर है, उसी हाइट का यदि हम कोण लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक कोनिकल कप है, यहां पर ये कोनिकल कप है, और ये सिलिंड्रिकल कप है। जितना रेडियस सिलिंड्रिकल कप का है उतना ही रेडियस कोनिकल कप का है। ये है। इस कप से इसमें एक बार पानी डालिए, इसको ऊपर तक अप टू ब्रिम भर के, पूरा लबालब भर के इसमें डालिए। इसमें एक बार भर के इसमें डालिएगा तो इसका 1/3 भर जाएगा। फिर दूसरे बार इसमें डालिए पानी और इसमें डाल दीजिए तो यहां तक भर जाएगा, 2/3 भर जाएगा। तीसरे बार इसमें पानी डालकर इसमें डालिएगा तो ये लबालब भर जाएगा, ऊपर तक भर जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है 3 टाइम्स ऑफ द मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन है। मीन्स आप ऐसा लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमको निकालना है तो ये 3 इसके नीचे चला आएगा, मीन्स 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन हुआ। तो आप सीधा करके लिख लीजिए, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था? पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ cylinder. Volume of cone is equal to 1/3 into volume of cylinder, pi r square h. Now we will talk about a sphere and now volume of a sphere.
स्फीयर क्या है, ये स्फीयर है आपका, इसी को रेडियस, ये रेडियस बोलते हैं। तो स्फीयर में केवल रेडियस पता हो तो उसका आप सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट्स, 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। तो अब हेमीस्फीयर के बारे में बात कर लें। हेमीस्फीयर के बारे में बात कर लें। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर क्या होगा, ये हेमीस्फीयर में हाफ ऑफ द स्फीयर हुआ, ये रेडियस हुआ और दिस इज द हाइट, ये भी आर के इक्वल ही होता है। ये रेडियस और हाइट इसका दोनों आर के मेरे दोनों बराबर होगा। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसका जो वॉल्यूम होगा उसको आधा, उसका आधा कर देंगे। तो इसका है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। Thank you for watching this video.